एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको स्टेम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे हम तना बोलते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको जड़ के बारे में बताया था। आइए स्टेम को देखते हैं। स्टेम क्या होता है? तना पौधों का वह भाग होता है जो अंकुरण से निकलने के पश्चात सूर्य की ओर वृद्धि करता है। इस एग्जाम्पल में देखिए, इस इमेज में ये सीड्स है। जब ये अंकुरित हुआ तो ऊपर की तरफ एक निकल गया, एक नीचे की तरफ। जो नीचे की तरफ है उसको हम रेडिकल बोलते हैं, जिससे हमारा जड़ का विकास होता है। यहाँ पर देखिए जड़। और जो ऊपर की तरफ विकास होता है पलमूल, जिसे हम प्रांकुर बोलते हैं। उससे हमारा स्टेम का विकास होता है। और ये पूछता है कि ये स्टेम जो है फोटोट्रॉपिक है कि जियोट्रॉपिक। तो आप बोलेंगे कि फोटोट्रॉपिक है, क्योंकि ये प्रकाश की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ। और जियोट्रॉपिक तो है नहीं, क्योंकि ये नीचे की तरफ बढ़ता नहीं है। और इसकी विशेषता है कि नोड और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। ये नोड और इंटरनोड्स इमेज के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा नोड है। नोड ये होता है कि यहाँ से हमारी दूसरी शाखाएं निकलती हैं। इंटरनोड क्या होता है? ये जो आप लीफ देख रहे हैं, पत्ता जो है, यहाँ से यहाँ इसके जो बीच में जो स्थान है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं। ये हमारा नोड और इंटरनोड हुआ। अब देखते हैं तना कितने प्रकार का होता है। तना हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? भूमिगत तना, अर्धवायु तना, वायु तना। भूमिगत तना वो तना होते हैं जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। इसमें प्रतिकूल परिस्थिति के कारण भोजन का संग्रह होता है तथा मांसल में मोटा हो जाता है। जो भूमिगत तना है वो जमीन में मोटा और मांसल हो जाता है, क्योंकि वो जमीन के अंदर जाने में उसको कठिनाई होती है, जिससे कारण वह मोटा और मांसल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, जिमीकंद, ये भूमिगत तना का उदाहरण है। भूमिगत तना भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रकंद, जिसे हम राइजोम बोलते हैं। दूसरा है स्तंभकंद, जिसे हम ट्यूबर बोलते हैं। तीसरा है सलकंद, जिसे हम बल्ब बोलते हैं। चौथा है घनकंद, जिसे हम कार्म बोलते हैं। प्रकंद को देखते हैं। यह भूमि के अंदर मोटा फैला हुआ तना होता है, जिसमें आपका हल्दी और अदरक आते हैं। इमेज के माध्यम से देखते हैं। ये आपका हल्दी हुआ, इसमें आप नोट देख रहे हैं, और इसके स्थान पे जो है इंटरनोड्स हुआ। अदरक में भी वही है, नोट्स ये सब जो दिखाई दे रहे हैं, और इंटरनोड्स हुआ। और देखिए मोटा है। और स्तंभकंद क्या है? यह भूमि के अंदर गोल आकार की संरचना पाए जाने वाला तना होता है, जो भोजन का संग्रह के कारण फूल जाता है। स्तंभकंद के ऊपर कलिकाएं, आंखें पाई जाती है। जैसे आलू तो आपने देखा ही होगा कि उसमें आंखें पाई जाती हैं, जिससे और नई शाखाएं वहाँ से देता है। इस एग्जाम्पल में देखते हैं। ये देखिए आलू, इसमें जो ये है, ये आँखें हैं छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ब्लैक कलर में, वो आँखें हैं इसकी। इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट देखते हैं सलकंद, जिसे हम बल्ब बोलते हैं। सलकंद क्या है? यह तना छोटे छोटे सल पत्रों से मिलकर बना
होता है तथा इसमें भोजन और जल संग्रह के कारण मोटा हो जाता है। प्याज और लहसुन आपने देखा ही होगा कि प्याज में कई प्रकार की लेयर एक दूसरे पर लगी रहती है। इसका एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए प्याज, इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सेपा। और लहसुन जो है उसका साइंटिफिक नेम है एलियम सेटिवम। अब घनकंद जिसे हम कॉर्न बोलते हैं, इसका एग्जांपल है जिमी कंद और कंद। घनकंद को देखते हैं। इस प्रकार का तना प्रकंद का संघनित रूप होता है। एक तरह का प्रकंद ही होता है और संघनित रूप होता है, मतलब कि वो वर्टिकल दिशा में इसका विकास होता है। जो घनकंद है मीन्स ऊर्ध्वाधर जिसे हिंदी में बोलते हैं, तथा इसमें अधिक मात्रा में भोजन संग्रह हो जाता है, जैसे जिमी कंद और कंजी। ये हमारा जिमी कंद, इसका लीफ इस टाइप में होता है और उसका जो जो खाया जाता है, जो मोटे हो जाता है, वो इस तरफ का होता है। इसका फूल इस तरफ का होता है, जिसे इसका साइंटिफिक नेम है अम्ब्रोफैलस। ये आपका कंजी हुआ, ये आपका ग्लैडियस हुआ। ये भी आपका घनकंद में आता है। अब हम अर्धवायु तना देखते हैं, जिसे सब एरियल स्टेम बोलते हैं। ये तना ऐसे होते हैं जिनमें कुछ भाग जमीन के अंदर और कुछ भाग जमीन के ऊपर होता है। ये भी 4 प्रकार का होता है। ऊपरी भूस्तरीय, भूस्तरीय, भूस्तरिका, अंतर्भूस्तरीय। आपके ऊपरी भूस्तरीय में दूब घास और मार्सिलिया आ जाते हैं। ऊपरी भूस्तरीय को देखते हैं। ये ऊपरी भूस्तरीय, इसके अंतर्गत वे तना आते हैं जो जमीन के सतह पर समांतर वृद्धि करते हैं तथा उसका कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर होता है तथा कुछ जमीन के नीचे होता है। इसका कुछ हिस्सा जमीन के अंदर होता है, कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर होता है। इसको इमेज के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए आपका दूब घास हुआ और ये मार्सिलिया हुआ नीचे वाला। ये दूब घास, ये मार्सिलिया। ये रनर वाला जो है, ये वाला देखिए समांतर में निकला हुआ है ना, ऐसे ये वृद्धि करता है। दूसरा भूस्तरीय, इसके अंतर्गत अरबी भुइया और सूरन आते हैं। अरबी में कनकनाहट पाई जाती है, वह कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक पिगमेंट के कारण होता है। और भूस्तरीय जिसे हम स्टोलन बोलते हैं, उसमें आपका अरबी और सूरन आते हैं। और ये आपका अरबी जो सूरन है, अरबी में जो आपका कनकनाहट पाई जाती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक पिगमेंट के कारण होता है। अरबी में कनकनाहट होती है ना, वो पिगमेंट के कारण होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो पिगमेंट होता है उसके कारण होता है। उसके बाद आपका भूस्तरिका, इस प्रकार का तना एक स्वतंत्र पौधे में पत्तियों की भांति दिखाई देता है, जैसे जलकुंभी और समुद्री शोक। और जलकुंभी को पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है। ये देखिए आपका समुद्री शोक का पौधा है, ये आपका जलकुंभी है। इसको हम पर्यावरण का आतंकवादी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है उसको रोकती है। जैसे ज़मीन और पानी में आपके मछली होते हैं, ये सब
जो होते हैं उनको ये ऑक्सीजन को रोकता है। देखिए ये सब निकाल रहे हैं जलकुंभी को, जिससे ऑक्सीजन अंदर तक जाए। इसकी जो तना होती है जलकुंभी की, वो एयर में भी दिख रही है, कुछ नीचे भी होती है। इसे हम पर्यावरण का आतंकवादी बोलते हैं जलकुंभी को। अब नेक्स्ट है अंतःभूस्तरीय। यह पृथ्वी की सतह पर पार्श्व शाखा के रूप में तिरछे रूप से बढ़ते जाता है तथा यह एक नए पौधों को जन्म देता है, जैसे गुलदाउदी और पिपरमिंट। गुलदाउदी और पिपरमिंट, ये देखिए गुलदाउदी है, ये पिपरमिंट। और इसको हम ऑफसेट बोलते हैं। देखिए एक स्वतंत्र पौधा के रूप में दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा एक छोटा सा, इस तरह का होता है आपका अंतःभूस्तरीय जो है। अब आपका अब वायु तना देखते हैं। वायु तना वो तना होते हैं जो एयर में होते हैं, जैसे आम, इमली, जामुन, ये सब जो ऊपर की तरफ एयर में दिखाई देते हैं वो वायु तना होते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, कटक स्तंभ, प्रतान स्तंभ, पड़काय स्तंभ। कटक स्तंभ को देखते हैं। ये क्या है, पत्तियों से निकलने वाली कलिकाएं शाखा बनने के बजाय कठोर, नुकीली और सीधी संरचना बन जाती है। वह फूल के चारों तरफ सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, जैसे गुलाब के फूल के कांटे। ये तो आप जानते ही हैं अच्छी तरह। इसे थॉर्न स्टेम तना भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रतान स्तंभ, जिसे हम टेंड्रिल स्टेम बोलते हैं। प्रतान स्तंभ सब्जी कुल तथा अन्य पौधे जो ऊपर की ओर चढ़ते हैं, उनमें पत्तियों से निकलने वाली कलिकाएं शाखा न बनकर एक कुंडली नुमा संरचना बनाती है, जो कमजोर तने वाले पौधों का सहारा बनाने का कार्य करते हैं तथा ऊपर चढ़ने में मदद प्रदान करते हैं, जैसे लौकी, नेनुआ, कोहड़ा, अंगूर इत्यादि। इसमें आप देखे होंगे कि इस तरह से कुछ कुंडली नुमा दिखाई देते हैं। ये आप अच्छे से देखे होंगे लौकी, नेनुआ, कोहड़ा में। तीसरा है पड़काय स्तंभ। यह एक हरा, चपटा और गोल आकार का तना होता है जो पत्तियों का कार्य करता है। इस तरह का हरा चपटा गोल आकार का होता है, पत्तियों का आकार का, और इसमें कांटे भी होती हैं। तथा इनकी पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है तथा इस तरह के लक्षण मरुस्थलीय पौधों में पाया जाता है। ये आपको मरुस्थल में दिखाई देंगे, राजस्थान साइड में, और यहाँ भी है कुछ देखने में मिलते हैं। इसके अंतर्गत नागफनी, सर्कस, कोकोलोवा इत्यादि। नागफनी के तने के ऊपर पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यही जो नागफनी दिखाए हैं, यही देखिए पत्तियां हैं जो काटे हैं, ये आपके फिर पत्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।